मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया जीसस, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरियस लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। हालेलुया, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे आता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया जीसस। Praise the Lord. Hallelujah, Jesus.
जिंदगी भर मैं तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर मैं तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर मैं तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे आता रहे। तेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। अ प्रेयर इन अ सॉन्ग, एक प्रार्थना जो गीत के माध्यम से करी जा रही है कि यीशु तेरा नाम मेरी जिंदगी से जलाल पाता रहे। एक प्रार्थना कि प्रभु जब मैं गीत गाऊं, जब मैं तेरी महिमा करूं, तो तेरा रूह मेरे ऊपर उतर आए। गीत इस दुनिया में कोई भी गा सकता है, लेकिन आपके गीतों पर परमेश्वर की आत्मा का उतरना जरूरी यह है कि आपके गीतों पर, आपके संगीत पर परमेश्वर की आत्मा का उतरना। जब परमेश्वर की आत्मा आपके गीतों पर उतर आए, आपने गीत गाए और आपको यह महसूस होने लगे कि आपके गीत गाने की शुरुआत से ही परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की महिमा आपके शरीर पर उतरने लगी, तब समझ लीजिएगा कि आपने जो स्तुति और महिमा का बलिदान चढ़ाया था वो एक्सेप्ट हो गया। वो एक्सेप्ट कब होता है? जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतर आए। खुदा का कलाम कहता है सुलेमान बादशाह ने बड़ा मंदिर बना लिया, जैसा उसके पिता दाऊद ने उसको बताया, जैसा परमेश्वर की आत्मा ने सुलेमान को, किंग सोलोमन को गाइड किया। बड़ी ईमानदारी के साथ समझिए इस बात को, बड़ी ईमानदारी के साथ, बहुत जोश के साथ और बेस्ट कारीगरों के साथ मंदिर बना लिया। मंदिर बनके तैयार है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य उस मंदिर पे उतर नहीं रही है। सुलेमान परेशान है, क्या हो गया? वो मीटिंग कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है लोगों से, क्या बात है? इन दिस ब्यूटिफुल टेम्पल, इन दिस ह्यूज टेम्पल, इतने बड़े, इतने शानदार, इतने वैभवशाली मंदिर के अंदर मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है। आई कैन नॉट फील दैट प्रेजेंस। मुझे वो उपस्थिति महसूस ही नहीं हो रही है। He was worried about the presence of God
मेरा यह मंदिर बनाना बेकार है यदि इस मंदिर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती। Oh, I have wasted the money, I have wasted the time, I have wasted that gold and I have wasted that wood. मैंने वो सारा सोना चांदी, वो सारे हीरे जवाहरात, वो महंगी लकड़ियां, वो महंगे कपड़े जो मेरे पिताजी रख करके गए थे कि परमेश्वर के मंदिर के अंदर काम होना है, ये सब चीजें इस्तेमाल करी जाएंगी। आज परमेश्वर का आत्मा नहीं उतर रहा। He was worried. He was worried. लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि तब उसने 120 तुरई फूकने वाले 120 तुरई फूकने वालों को बुलाया। और जिस समय वो आए और खुदा का कलाम में लिखा हुआ, उन्होंने एक संग, देखिए ध्यान रखिए, एक संग का मतलब 120 लोग परमेश्वर की मनसा के अंदर एक संग। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में क्या लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा नहीं आ रहा था, बट व्हेन दोज 120 पीपल केम इनटू वन अकॉर्ड, जब वो 120 लोग प्रोटी कोठरी पे एक मन, एक चित्त, एक मनसा अपने आप को पवित्र कर करके परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए, देन द होली स्पिरिट केम। उसके पहले पवित्र आत्मा नहीं आ रहा था। दे वर ट्राइंग टू रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। सुलेमान बादशाह के मंदिर के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं पहुंच पा रहा था। ओ ही वाज जस्ट वरीड व्हाट टू डू, मैं क्या करूं। 120 लोग तुरई फूकने वाले इकट्ठे कर लिए। 120 लोग आज इकट्ठे हो गए हैं। वो एक सुर में, एक लय में, एक मनसा के साथ परमेश्वर के सिंहासन को देखने की कोशिश करेंगे। एक सुर में, एक लय में, एक मन से उन्होंने तुरई को फूका। और खुदा का कलाम कहता है, और परमेश्वर का आत्मा बादलों के रूप में परमेश्वर के मंदिर के अंदर आकर के समा गया। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव, हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है। एज यू केम इनटू वन अकॉर्ड, आप जैसे ही परमेश्वर के साथ एक मन, एक चित्त हो जाते हैं, द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्स। परमेश्वर का आत्मा मंडराने लगता है। परमेश्वर का आत्मा क्यों नहीं मंडरा रहा था? बाइबल सेज, वी रीड द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 11। अगर हम निर्गमन की पुस्तक पुराने नियम से 15वां अध्याय 11वीं आयत पढ़ें तो बाइबल बताती है, 15:11 में लिखा हुआ है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है। निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय 11वीं आयत। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है। तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी। परमेश्वर के महाप्रतापी होने का कारण कि वो महाप्रतापी कैसे है, क्यों है। बाइबल सेज ओनली वन रीजन। बाइबल सिर्फ एक कारण बताती है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है। देयर में बी सेवरल वर्शिप मॉड्यूल। दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग अपने देवता मान लेते हैं। पौलुस तो एक शहर में गया, वहां पर शहर के बीच में एक मूर्ति बनी थी।
तो उस पर लिखा था अनजाना देवता। उन्हें यह बात मालूम ही नहीं थी कि ये जो मूर्ति हमने बना ली है ये है कौन। आज मैं बड़ी कठिन बात बताने जा रहा हूं। कितनी बार हम यीशु की आराधना एक अनजाने परमेश्वर के रूप में करते रहते हैं, हमें उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। हम नाम जानते हैं, वो बेचारे नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं जिंदगी में। हम यीशु को जानते ही नहीं है। इन दिस मॉर्निंग बाइबल इज सेइंग, आज की सुबह बाइबल ऐसा कह रही है, तू अपनी पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। He is majestic in his holiness. To be majestic in his holiness. और वो क्या कहता है, उसकी मर्जी क्या है? उसकी मर्जी यह है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। जैसा मैं महाप्रतापी हूं, जैसा मैं महाप्रतापी हूं वैसे तुम भी महाप्रतापी बनो। एज आई एम होली बी होली। जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। और परमेश्वर अपने महाप्रतापी होने का कारण बता रहा है। महाप्रतापी होने के लिए पवित्र होना जरूरी है। परमेश्वर हर मसीह को, हर अपने बच्चे को, हर उस संतान को, जो लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, उन्हें महाप्रतापी बनाना चाहता है। आपका प्रताप, आपके अंदर से निकलने वाली सामर्थ, परमेश्वर के शब्द की गूंज, दुष्ट आत्माओं में आपके नाम का भय, यह प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर के बच्चों का ये दुष्ट आत्माओं का अंदर भय प्रकट होना चाहिए। हम जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ हम यो ही जिंदगी जीते जा रहे हैं। महाप्रतापी पवित्रता के कारण परमेश्वर महाप्रतापी है। अपनी पवित्रता के कारण हम महाप्रतापी बन सकते हैं यदि हम पवित्र बन जाएं। जैसा यीशु ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र हो जाओ। एज आई एम होली यू शुड ऑल्सो बी होली। और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्मों का करता है। आज हम पवित्रता और महाप्रतापी पर चर्चा कर रहे हैं। इफ वी रीड द बुक ऑफ लेविटिकस, लेव व्यवस्था की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और 26वीं आयत। लेव व्यवस्था 20वां अध्याय 26वीं आयत मेरे साथ स्क्रीन पर डाल दी जाए। लेव व्यवस्था की पुस्तक 20वां अध्याय 26वीं आयत। जी, परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता क्या है, ये हम जान गए कि परमेश्वर पवित्र है। वो क्या चाहता है? चाहता यह है कि तुम मेरे लिए, लेव व्यवस्था 20वां अध्याय 26वीं आयत, जो लोग अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं इसको ध्यान से लिख लीजिए। जो बाइबल खोले हुए हैं वो उसको रेड लेटर कर दे, रेड अंडरलाइन कर दीजिए, डेट डाल दीजिए। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। थोड़ी देर के लिए पवित्र मत बन जाओ।
वो जो प्रभु भोज लेने जाते हैं चर्च में, कैसे झुक करके, नहा धो करके, प्रभु भोज वाले दिन कितनी भीड़ होती है चर्च में, झुक करके, नहा धो करके प्रभु भोज लेने जा रहे हैं। लेकिन चर्च में से निकलने के बाद तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं। वॉट इज द डिजायर ऑफ गॉड? परमेश्वर की मर्जी क्या है? अपनी आंखों से, अपनी जुबान से, दिल में उठने वाले विचारों से, अपने अंगों के काम से मेरे लिए तुम पवित्र बने रहना। आई वॉन्ट यू शुड बी होली। जिस वक्त भी तुमको जांचा जाए तुम पवित्र मिलो। जब परमेश्वर तुमको देखे तो तुम पवित्र मिलो। और मैंने तुमको और तुम्हारे देशों के लोगों को इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। जो पवित्र बना रहेगा वही सिर्फ परमेश्वर का बना रहेगा। परमेश्वर ने तुमको अलग किया है। परमेश्वर ने तुमको अलग किया है। तुमको भीड़ में से हटाया है। उस भीड़ में से हटाया है। खुदा के कलाम में 42वां अध्याय साम 42 भजन संहिता 42 में लिखा हुआ है कि मैं उस भीड़ के संग चला करता था जो परमेश्वर की स्तुति और महिमा करती थी। तुम्हें भीड़ में से दो फाड़ किया है परमेश्वर ने। तुम्हें अलग किया है कि तुम सिद्ध बने रहो। यह सिद्ध बने रहना एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जो 24x7 हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन, 24 घंटे हमारी जिंदगी में पवित्र बने रहना एक प्रोसेस है। थोड़ी देर के लिए नहीं, स्वर्गिक मन्ना में आए, पश्चाताप कर लिया, इसमें से बाहर निकले, फिर वैसे ही हो गए। नो, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। बिकॉज आई एम होली, क्योंकि मैं स्वयं पवित्र हूं और मैंने तुम्हें अलग किया है। मैंने तुम्हें अलग किया है कि तुम निरंतर पवित्र बने रहो। तुम निरंतर पवित्र बने रहो। बाइबल बताती है, वो तो परमेश्वर का वचन मलाकी की पुस्तक में बताता है, वो धोबी का साबुन है। वो धोबी के साबुन के समान है। परमेश्वर का वचन धोबी के साबुन के समान है। परमेश्वर का वचन तुम्हें स्वच्छ कर देता है। परमेश्वर का वचन धोबी के साबुन के समान है। परमेश्वर का वचन सुनार की आग की तरह है। द होली स्पिरिट शुड गाइड यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा तुमको परमेश्वर के वचन के द्वारा साफ सफाई करे। वेयर इज द वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ? परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में कहां पर है? एक परिवार में एक बार प्रार्थना करने के लिए जाने का मौका मिला। बड़ा जाने माने परिवार थे। मैं जिस पास्टर से सुनता था, लोग बड़ी उनकी तारीफ करते थे। भाई वहां जाते हैं तो वो बहुत दान देते हैं। सब चर्च के लिए अलग दान देते हैं, जो पास्टर वहां पे प्रार्थना करने जाता है उसके लिए अलग दान देते हैं। और सब पास्टर से पूछते, किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। मुझे भी जाने का मौका मिला। मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन उनके घर में उनकी पत्नी बीमार हुई और मुझे एक पास्टर ने बोला, बहुत सीनियर पास्टर थे, बहुत बुजुर्ग पादरी थे,
और हमारे साथ उनकी अच्छी मित्रता थी। उन्होंने कहा, बेटा जाके प्रार्थना कराना। हम चले गए, प्रार्थना करने के लिए गए। तो वो जिनके घर में हम प्रार्थना करने गए, उनको हमने फोन किया कि हम इस टाइम प्रार्थना करने आएंगे। उन्होंने कहा, हाँ हाँ जरूर आइए, जरूर आइए। खुदा का खादिम हमारे घर में कभी भी आ सकता है। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक मेरे घर में कभी भी आ सकता है। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे इस बात की खुशी हुई कि परमेश्वर के सेवक का इतना आदर किया जा रहा है, कभी भी आ सकता है। जब मैं गया तो वो अपने हॉल में बैठे हुए थे, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बैठाया। वो कांच के गिलास में बैठ करके शराब पी रहे थे। सामने कुछ नमकीन, काजू और कुछ कुछ सामान रखा हुआ था। फिर भी मैंने उत्सुकता वक्त पूछ लिया, मैंने, आप ये क्या पी रहे हैं? तो कहने लगे कि ये मेरी डेली डोज है, इसके बिना काम नहीं चलता। मुझसे बोले कि यू आर अ यंग गाय, यू आर अ यंग पास्टर, तुम एक जवान हो, क्या मैं तुम्हारे लिए भी एक पैक तैयार करूं? मैंने कहा नो, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा सबको बुला लीजिए, मैं प्रार्थना करने आया हूं। वो अंदर गए। एक कांच के शोकेस के अंदर एक पुस्तक रखी हुई थी। मैंने देखा तो एक भाषा मुझको समझ में नहीं आई कि वो भाषा क्या है। वो लौट के आए अंदर से अपनी पत्नी को लेकर के। पत्नी आराम कर रही थी, बीमार थी। मैंने पूछा, ये कौन सी किताब है? कह लगे ये बाइबल है, एंटीक है, 500 साल पुरानी है, हिब्रू भाषा में, इब्रानी भाषा में। वो जो कांच का था, शोकेस था, उसमें कवर ऐसे खुलने वाला दरवाजा था। मैंने दरवाजे को खोल के मैंने सोचा मैं छू के देखूं। बहुत बड़े साइज की बाइबल थी। नो 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 नो, छूना बिल्कुल नहीं, इसको छूने के लिए नहीं है, ये छूने के लिए नहीं है। डोंट टच। मैं बैठ गया। मैंने कहा घर में कोई और है कि बच्चे हैं, वो अभी बिजी हैं, वो ज्यादा बैठते नहीं है दुआ प्रार्थना में। मैं सोचने लगा कि ये सारे परमेश्वर के सेवक इस आदमी की इतनी तारीफ किस लिए करते थे। मैंने कहा ये प्रार्थना करते हैं। कह लगे पादी साहब कितना टाइम लगेगा? मैंने पूछा आप कितना, मुझे थोड़ा क्रोध आ गया। मैंने पूछा आप कितने समय में चाहते हैं? कि नहीं, वो मैं चाहता हूं कि छोटी प्रार्थना कर दी जाए। कहीं जाना है आपको? नहीं। मेरी पत्नी एक शो देखती है टीवी पे, वो आने वाला है। आप परमेश्वर के दास को बुला के अपने घर पे बेइज्जती कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन शोकेस में बंद है, परमेश्वर के वचन की बेइज्जती हो रही है। परमेश्वर का वचन पढ़ा नहीं जा रहा। परमेश्वर का वचन तुम्हें पवित्र कर सकता है। उसने कहा तुम पवित्र बने रहो। हर हफ्ते वो एक नए पास्टर को अपने घर में बुला करके प्रार्थना करवाता था। हर हफ्ते पादरियों को पैसे दिया करता था, उनके चर्च के लिए दान दिया करता था। चर्च में सबसे आगे की सीट पे बैठता था। हर पादरी उसके पैसे के नीचे दबा हुआ था। बट ही वॉज नॉट होली। ही वॉज नॉट होली। वो पवित्र नहीं था। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। परमेश्वर का वचन आपके घर में किस कोने पे रखा हुआ है?
आखिरी बार कब पढ़ा गया था? और जब जो पढ़ा था वो कितना अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया? कुछ लोग सुबह दोपहर शाम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, दिन में कई घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वो आपकी जिंदगी में कितना काम कर रहा है? जाके खुदा का कलाम कहता है वो तो धोबी का साबुन है। यदि साबुन तुम्हारे शरीर पे लगा तो तुम मैले क्यों? यदि परमेश्वर का वचन तुम्हारी जिंदगी में गया तो तुम अपवित्र क्यों? तुम्हारे अंदर बदलाव क्यों नहीं आया? बने रहना, बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। मैंने तुम्हें अलग किया है। मैं तो उस भीड़ में तुम्हें रखना नहीं चाहता। जो भीड़ वचन पढ़ती तो है, सुनती तो है, जिनके घर में टीवी पर 24 घंटे परमेश्वर का वचन किसी ना किसी गॉड टीवी, मिरेकल टीवी और कितने टीवी के माध्यम से परमेश्वर का वचन चलता रहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। परिवार के अंदर काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 15-20 आत्मिक पुस्तकें जगह जगह दूसरे मिशन से आपके घर में आ रही हैं, किताबें आ रही हैं, पढ़ी नहीं जा रही हैं। और पढ़ी अगर जा रही हैं तो वो काम क्यों नहीं कर पा रही? उन किताबों के अंदर भी परमेश्वर का वचन था जो आपने पढ़ा था, लेकिन वो किताब काम नहीं कर रही। वो किताब आपकी जिंदगी में काम करती नहीं दिखाई दे रही। हम सिर्फ सालाना चंदा भेज रहे हैं, आजीवन चंदा भेज दिया है, पैसा भेज दिया है कि हमारे यहां किताबें आती रहेंगी। कैलेंडर लगे हुए हैं हर घर में, जिनमें परमेश्वर का वचन लिखा है। क्रिसमस के आसपास हम ढूंढने लगते हैं, भाई कोई कैलेंडर नहीं मिल रहा नए साल का, बाइबल वाला कैलेंडर नहीं मिल रहा, आयतों वाला कैलेंडर नहीं मिल रहा। आयतों वाला कैलेंडर चाहिए, बाइबल की वर्सेस वाला कैलेंडर चाहिए। पिछले कितने सालों में कितनी आयतें परमेश्वर के वचन की आपने कैलेंडर की डेट पे जाके पढ़ी, और पढ़ी तो वो जीवन में कहां पर काम कर रही हैं? कैलेंडर टांगने का शौक है, बाइबल की आयतों का कैलेंडर टांगने का शौक तो है, लेकिन दिल की पटिया पर खुदा का कलाम कहता है, और मैंने तेरे कलाम को अपनी दिल की पटियाओं पर लिख लिया है, लॉकेट टॉप की तरह टांग लिया है। दौड़ते दौड़ते भी सहजता के साथ मेरे जीवन के अंदर तेरे परमेश्वर के वचन को पढ़ा जा सकता है। पौलुस साहब कहते हैं, और तुम तो मसीह की पत्रियां हो, तो यू आर द लेटर ऑफ क्राइस्ट। तुम्हारी जिंदगी को देख करके कोई तुम्हारे जीवन को पढ़ तो ले। तुम्हारी जिंदगी को देख करके तुम्हारे जीवन को कोई पढ़ तो ले कि तुम पवित्र हो, तुम मसीह की पत्रियां हो, यू आर द लेटर ऑफ क्राइस्ट। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। ए लेटर ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की पत्रियों से बात कर रहा हूं मैं, परमेश्वर की पत्रियों से बात कर रहा हूं। तुम्हारी पत्रियों पर क्या लिखा हुआ है? मैं मसीहों से बात कर रहा हूं, तुम्हारी पत्रियों पर क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ा जा रहा है? मेरे लिए पवित्र बने रहना, बने रहना, दिन हो या रात पवित्र बने रहना।
कोई भी महीना हो, पवित्र बने रहना। हम अपने लिए कुछ दिन पवित्र ठहरा देते हैं। हम 40 दिन रोजे रखेंगे, मुंह लटका के बैठेंगे लैंड्स में और सबको बताते रहेंगे लैंड्स चल रहे हैं, हमारे लैंड्स चल रहे हैं, हमारे लैंड्स चल रहे हैं, लैंड डेज चल रहे हैं हमारे। वो 40 दिन के रोजे, वो 40 दिन हमने सेट कर रखे कि वो हम पवित्रता से बिताएंगे। रोजे चल रहे हैं, क्योंकि रोजे चल रहे हैं। पहले 1 शमूएल चैप्टर 2 वर्स 2 says, देयर इज नन होली लाइक गॉड। परमेश्वर के तुल्य कोई भी पवित्र नहीं है। परमेश्वर के तुल्य कोई भी पवित्र नहीं है। देयर इज नन होली लाइक गॉड। जब परमेश्वर कह रहा है मेरी तरह पवित्र बनो, तो इस बात को समझ लो कि परमेश्वर तुम्हें क्या बनाना चाहता है। महाप्रतापी बनाना चाहता है। ही वॉन्ट टू कन्वर्ट यू इन हिज शेप, इन हिज इमेज। वो जो अदन की वाटिका में बनाए गए थे ना, अपने स्वरूप, आओ हम अपने स्वरूप और समानता में आदम को बनाएं, अपनी इमेज में। एज यू स्टार्ट बीइंग होली, जैसे ही आप पवित्र बनना शुरू करते हैं, आप परमेश्वर के स्वरूप में बदलने लगते हैं। आप परमेश्वर के स्वरूप में बदलने लगते हैं। जैसे ही आप पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, मोर होली, मोर लाइकलीनेस एंड मोर इन इमेज लाइक गॉड। जितना ज्यादा आप पवित्र बनते हैं, उतना ज्यादा आप परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में बदलना शुरू हो जाते हैं। आप परमेश्वर के स्वरूप में बदलना चाहते हैं या नहीं चाहते? इट इज योर चॉइस। आप ईश्वरत्व के स्वरूप में बदलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, यह आज सोचना पड़ेगा। पहला पत्रस 11वां पहला अध्याय और उसकी यदि आप पढ़ दें, मेरे साथ पढ़ दीजिए, पहला पत्रस पहला अध्याय 13 से लेकर के 25वीं आयत तक। एक संग स्क्रीन पर डाल दी जाए। पहला पत्रस 13वां अध्याय और 25वीं आयत। वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है। लिखा बहुत कुछ है, मैं छोटे में आपको बता देता हूं। वहां जो शुरुआत है वो ऐसे है, बड़ी अजीब सी बात लिखी है। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की, पहला पत्रस पहला अध्याय 13 से लेकर के 25 आयत तक स्क्रीन पे डाल दे मेहरबानी से। बहुत ध्यान से पढ़िए, अंडरलाइन कर लीजिए और एक एक शब्द को इस मैसेज के बाद, आज आपका ये होमवर्क है। आज ये होमवर्क है आप सबका। इसको पढ़िए, एक एक शब्द को गौर से पढ़िएगा और समझिएगा। हिंदी में मेहरबानी से इसको स्क्रीन पर डाल दिया जाए। पहला पत्रस पहला अध्याय 13 से लेकर 25 आयत तक। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, बुद्धि की कमर बांधकर, आपने बाइबल बहुत बार पढ़ी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, इसको आज समझिए। अपनी अपनी बुद्धि की, बुद्धि बेलगाम है, बुद्धि बेलगाम है, इधर उधर भाग जाती है। अपनी अपनी बुद्धि की, किसकी? वाह शाबाश, समझ में आ गया तुम्हें।
अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। यू डोंट रिसीव द ग्रेस बिकॉज यू यूज द वर्ल्डली ब्रेन। बुद्धि कहीं और भाग रही है, बुद्धि पवित्र नहीं होने दे रही है। और चूंकि बुद्धि पवित्र नहीं होने दे रही, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारी जिंदगी से दूर है, परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारी जिंदगी से दूर है, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का उद्धार तुम्हारी जिंदगी से दूर है। अपनी अपनी दूसरों की बेल्टें बहुत बांध ली, दूसरों को बुद्धि बहुत दे दी, दूसरों को ज्ञान बहुत दे दिया। अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध करके, बुद्धि में भी कमर दिखाई दे रही है, बुद्धि में भी कमर दिखाई दे रही है। बुद्धि भागती है इधर उधर। उस परिवार की बुद्धि मानी ये थी कि बाइबल तो इब्रानी भाषा में भी रखी थी, एंटीक रखी थी, 500 साल पुरानी रखी थी, लेकिन बाइबल उनके घर में पढ़ने को नहीं थी। उनके घर में जितनी बाइबल थी वो एंटीक थी, पढ़ने वाली बाइबल नहीं थी। पढ़ने वाली बाइबल आपके घर में होनी चाहिए, जिसको आप पढ़ें, जिसके पन्ने पुराने हो जाएं, जिस पे आप कुछ लिखें। परमेश्वर जिस दिन जो बात बताए उस डेट वहां पे डेट डाल दे। हम बाइबल को बड़ा चमका के रखने की कोशिश करते हैं, साफ सुथरी रहनी चाहिए, चमकती रहनी चाहिए, कहीं दाग धब्बा ना पड़ जाए। एक बार मैं किसी के घर में गया, मैंने उनसे कहा जरा बाइबल दिखाइए अपनी। मैंने बाइबल को हाथ में पकड़ते ही समझ लिया ये बाइबल खोली नहीं जाती है। मैंने पूछा कितने साल से ये बाइबल है? कहने लगे हमारी दादी दादा जो थे ना, जब इजराइल घूमने गए थे, ब्रदर वहां से इजराइल की बाइबल है, ये बाइबल इजराइल की है, कोई बाइबल इजराइल की नहीं होती। बाइबल परमेश्वर का वचन है, स्वर्ग का मन्ना है, स्वर्ग का कॉन्स्टिट्यूशन है, इजराइल की बाइबल नहीं होती। मैंने पन्ने पलटे तो आपस में चिपके हुए थे, जुड़े हुए थे, खुले तक नहीं थे। ऐसी बाइबल का क्या फायदा? ऐसा परमेश्वर के वचन का क्या फायदा जो घर में खोला नहीं जा रहा है, शोकेस में रखा हुआ है, किसी मखमली कपड़े के अंदर लपेट के किसी सुंदर से ऑल्टर में रखा हुआ है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, नाशवान नहीं है, अविनाशी बीज है, तुम्हारी जिंदगी को अविनाशी बना देता है, विनाश होने से रोकता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन तुम्हें भाईचारा सिखाता है, परमेश्वर का वचन तुम्हें पवित्र बनाता है। इस पहला पत्रस को घर में बहुत ध्यान से आज पढ़ लीजिएगा, यह होमवर्क है आपका। आज के लिए होमवर्क है। बुद्धि की कमर बांध लो और सचेत रहकर उस आशा को पूरी होने का इंतजार करो। और यह सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। यह वो वचन है जो तुम्हें सुनाया जाता है। बाकी जितनी कहानियां सुनते हैं लोग आपकी जिंदगी में, आपके मेंटर बने हुए हैं, बाइबल बताती है प्राणी घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग रहेगा, तुम्हें पवित्र करता रहेगा। जिस मनुष्य पे तुम तकिया कर रहे हो वो मनुष्य तुम्हें धोखा दे सकता है। दोस्त अड़ंगा लगा सकते हैं तुम्हारे आत्मिक जीवन में। हमारे पुराने दोस्तों ने अड़ंगा लगाने की कोशिश करी,
जब हम बिल्कुल अकेले हो गए, तन्हा से महसूस करने लगे, एक दिन रोने लगा, प्रभु कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कैसे चलेगा। एक दोस्त मिला उसी शाम को, उसने कहा साथ में सिगरेट पीते हैं, हमारी दोस्ती वैसे ही सही हो जाएगी, जैसे पहले थी वैसी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है, ये लेफ्ट, मेरा रास्ता नहीं है। बुद्धि गिरा देती है। सारा खेल बुद्धि प्राप्त करने का था। फल खा लेगा तो बुद्धिमान हो जाएगा। सारा खेल बुद्धि प्राप्त करने का था। वो जो परमेश्वर की इमेज में बनाए गए थे, उनकी इमेज खराब हो गई। लेकिन जब आप पवित्र हो जाते हैं तो आपकी इमेज बनने लगती है। आप परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के रूप में आप बदलने लगते हैं। पवित्रता आपको परमेश्वर के रूप में बना देती है। वो महाप्रतापी है, परमेश्वर महाप्रतापी है। आपका प्रताप दूर दूर तक जाना जाता है। स्वर्ग के अंदर परमेश्वर को अय्यूब का प्रताप मालूम था। उसने कहा उस जमाने का सबसे खरा व्यक्ति है। उस जमाने का नूह सबसे खरा व्यक्ति है। स्वर्ग के परमेश्वर को मालूम था और दुनिया भर में इस बात की गवाही थी कि अय्यूब सृष्टि के ऊपर सबसे ज्यादा खरा मनुष्य। आपकी पहचान कैसी है? हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, बी होली एज आई एम, बी होली एज आई एम। 1 Peter chapter 1 verse 16 says, You shall be holy as I am। पहला पत्रस पहला अध्याय 16वीं आयत बोलती है, तुम मेरी तरह पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, ताकि तुम मेरे तरीके से बन सको, मेरे शेप में तुम वैसे बन सको जैसा मैं हूं। सामर्थ के काम करने वाला महाप्रतापी परमेश्वर, परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण, अभिषेक से परिपूर्ण। You are not receiving that grace, you are not receiving that anointing, you are not receiving, you are unable to manifest the miracle, you are unable to manifest the word of God। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि पवित्रता की कमी है। पढ़ रहे हैं लेकिन पवित्र नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। Shall we pray now? पवित्र, पवित्र। विदाउट होलीनेस आप नाम से क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के स्वरूप में नहीं हो सकते। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आंखों को बंद करें, अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रखें। कितना पवित्र हूं मैं, मेरी बोली में, मेरे चाल चलन में। खुदा के कलाम में लिखा हुआ एक व्यक्ति, उसने देखा, पहले वो जादू टोना करता था, फिर वो फिलिप्पुस के पीछे हो गया, उसने बपतिस्मा ले लिया। फिर उसने देखा एक दिन की प्रेरितों के हाथ रखने से परमेश्वर का वरदान मिलता है, परमेश्वर का आत्मा मिलता है। तो वो प्रेरितों से कहने लगा, पैसे ले लो, मुझे भी वरदान दे दो। प्रेरितों ने कहा, तेरे अंदर दुष्टता है, तेरे जीवन के अंदर दुष्टता है। ये परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के वरदान खरीदे नहीं जा सकते। पवित्र बन के स्वयं रिसीव करना होता है। दाहिना हाथ दिल पे रखें और सोचें, खुदा का कलाम कहता है कि तुम अपने सोने चांदी, अपने रुपए पैसे से परमेश्वर को नहीं खरीद सकते। कई बार हम वो जो व्यक्ति था, वो हर पादरी को पैसे दे दिया करता था और हर पादरी इसकी तारीफ करता था।
लेकिन कभी किसी ने यह नहीं बताया कि वो दारू पीने वाला है, उनके घर में बाइबल नहीं खुलती, उनके बच्चे प्रार्थना में नहीं बैठते, उनके घर में बाइबल शोकेस में रखी, कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। हम प्रार्थना करें, दाहिने हाथ को दिल पे रखें, क्या हम पवित्र हैं? क्या पवित्रता में बढ़ रहे हैं? अगर नहीं बढ़े, आज से शुरू कर सकते हैं। बाइबल सेज टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन। आज का दिन उद्धार का दिन है। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर दया कीजिए। जो लोग कहीं दिल में अहद बांध रहे हैं, कहीं खुदा के कलाम ने बात करी है, परमेश्वर के वचन से बातचीत हुई है इनकी, तो आज जब ये इस बात का वायदा करें कि ये पवित्र बनने की कोशिश करेंगे, तो इनकी कोशिशों को कामयाब कर दीजिएगा। अकल को बांधने की कोशिश करेंगे, अकल की बेल्ट को बांधने की कोशिश करेंगे। अकल को बांधना जरूरी है। दिमाग आत्मा से अलग काम करता है। आशीष दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सुरक्षित रहिए। मैं रोज आपसे कहता हूं, थोड़ा थोड़ा बीज बोइए, और मैंने आपको कहा है बीज बोइए, 1 साल बो के देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन नजर आए तो बोते रहिएगा। अच्छी कटनी काटिए। थोड़ा बोगे तो थोड़ा काटोगे, ज्यादा बोगे तो ज्यादा काटोगे, लेकिन बोना तो शुरू करिए। जस्ट टेस्ट द गॉड। परमेश्वर को टेस्ट करिए। खुदा के कलाम में लिखा है, और ऐसा करके मुझे परखो। मलाकी की पुस्तक में लिखा है, ऐसा करके मुझे परखो। बीज बो के मुझे परखो कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि नहीं देता हूं। बहुत सारे लोगों ने, कल भी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अपना अकाउंट नंबर दीजिए ताकि हम वहां पे अपने बीज भेज सकें। गॉड ब्लेस यू। आपके मन में ये बात परमेश्वर डाल रहा है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत प्रार्थना करिए, बहुत सुरक्षित रहिए। कल मैंने बताया था मुर्गे की तीसरी बांग, 3rd वेव के लिए बार बार चेतावनी दी जा रही है कोरोना की। मैं आप सबसे प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी जन जो हमारे साथ स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम में सुबह उठ के जुड़ते हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा किसी प्रकार से पीड़ित हो। हमारे मोबाइल नंबर आपके पास है, उस पर कॉल करिए। आप हमारे अकाउंट की जानकारी ले सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल करिए। प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रार्थना जरूर करवाइए। अगर आप कुछ दे नहीं सकते कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना जरूर करवाइए। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। शेयर करिए।